आपसे कहे कि मीट मीट सब बराबर, गाय भैंस का खा लेते हो, गधे का भी खाओ, कुत्ते का भी खाओ? ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था, मौलाना साहब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है क्या हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ऐसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने हमें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना? हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ ये कहाँ ला रहा है? मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ। तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था, इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत। मैंने कहा हाँ बहुत ताकत। इससे हराम जानवर हलाल हो जाता है। देखिए कहाँ ला रहा है। मैं भी कहता चला। मैंने कहा हाँ हो जाता है हराम जानवर हलाल? हमने कहा हाँ हो जाता है। तो फिर मौलाना साहब गधा, कुत्ता और उसको नाम लिया था उसने सूअर, हिंदू है लेगा सूअर, ये भी तो हराम है। तो फिर इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ये भी हलाल हो जाएंगे। अभी आपने कहा हराम जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता है, तो गधा कुत्ता सूअर पर भी। वो तो सूअर बार बार कह रहा था, हम होते तो खिंजीर कुछ कहते, अब वो सूअर कह रहा तो कहना पड़ रहा। अच्छा मैंने कहा पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कुछ सुनोगे? कहता क्या? अब सारे हिंदू लोग वहां जितने बैठे थे बड़े खुश थे कि मौलवी फंस गया। मैंने कहा पंडित जी ये आपकी कौन है? ये बगल में बैठी हुई है तो ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने कहा सिर्फ पत्नी कह देते तो काम नहीं चलता, धर्म लगाना जरूरी था क्या? अरे मौलाना साहब धर्म पत्नी का मतलब धर्म के हिसाब से शादी हुई है, 7 फेरे लगे। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात। पंडित जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगा क्यों मानेंगे, आप जब मेरी बात का बुरा नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप इसे भगा के लाए, ये आपकी पत्नी वत्नी नहीं लग रही है। राम 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 क्या बोलता, चुप बोल। मैंने क्या हुआ पंडित जी? गुस्सा? अरे पत्नी है मेरी, मैं भगा के लाऊंगा? अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैंने कहा भाभी जी सॉरी माफ करना, आप बुरा मत मानना, इनको समझाना था इसलिए बोला। बोले आप लोगों के बीच में मैं क्यों बोलूंगी, बोलो। मैंने कहा पंडित जी मंत्र कुछ पढ़े गए होंगे ना, तभी तो आपकी पत्नी बनी है। कहाँ मंत्र पढ़े गए थे? मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, कुरुकुरु स्वाहा, ये सब पढ़ा गया हुआ है? चेहरा देख रहा, हाँ ये सब पढ़ा गया था। 7 फेरे लगे थे। हाँ। हमने कहा ये मंत्र पढ़ने से पहले आप अपनी पत्नी के साथ उड़ सकते थे, बैठ सकते थे, खा सकते थे, घूम सकते थे, सो सकते थे, नहीं। हमने कहा इन मंत्रों के पढ़ने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी कि हराम? ये हलाल हराम मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैंने उधर बोला था शुद्ध थी या अशुद्ध। आपके ऊपर क्या थी? मंत्र पढ़ने से पहले कोई शुद्ध कैसे हो जाएगी? मैं तो कभी नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। मंत्र पढ़ा था हलाल हो गई, शुद्ध हो गई। मैंने कहा ओफो मंत्र से पहले हराम थी? कहा मंत्र पढ़ा तो हलाल हो गई? हाँ। हमने कहा आपके मंत्र में बड़ी ताकत है, हराम औरत पे पढ़ो तो हलाल हो जाती है। हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बहन बेटी पर भी अगर ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो क्या माँ बहन बेटी की हलाल हो जाएगी? चुप बोल। राम 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 राम। माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? मैंने कहा भाई आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़ी ताकत है मंत्र में, अगर माँ बहन बेटी पे पढ़ा जाए तो हलाल नहीं होगी। अरे पागल है। मैंने कहा अच्छा 1000 बार पढ़ लूं ये मंत्र तो 1,00,000 बार भी पढ़े, 1 करोड़ बार भी पढ़ेगा तब भी वो हराम रहेगी। मैंने कहा पंडित जी समझ गए ना मसला, क्यों कुछ और बताना पड़ेगा?
मैंने कहा कि इन मंत्रों से हर औरत हलाल नहीं होती है, वही औरत हलाल हो सकती है जो हलाल होने के लायक है, जिनकी लिस्ट रामचंद्र जी ने बता दी, कृष्ण जी ने बता दी कि ये मंत्र से ये औरतें हलाल हो जाएंगी, माँ बहन बेटी हलाल नहीं होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक लिस्ट बता दी, बकरा है, भैंस है, ये है, वो ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सूअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? अंडरस्टैंड? समझ में आया आपके बात? जैसे महाराज बड़े बड़े मौलवियों से पूछा, हम जानकारी चाहते थे। अब वो भाभी बोली पंडित जी की पंडिताएं बहुत पूछ रहे थे, बोले ले अब चल बैठी उसके ऊपर। अब वो पंडित जो है उसकी घरवाली बेचारी रास्ते भर पूरी सब्जी खिलाती हुई लाई हमें। है आप तो भगवान है। हमने पंडित जी को कोई मानते ही नहीं था किसी की, आपकी बात मान लिया, आपकी बात मान लिया।